चलिए, तो कल की क्लास में क्या चल रहा था? क्रमच्य स्टार्ट किए थे हम लोग। क्रमच्य यानी कि परमुटेशन। देखिएगा, परमुटेशन होता क्या है और क्रमच्य क्या होता है, थोड़ा सा इसके हम लोग बारे में जानते हैं। यानी कि क्रमच्य का उपयोग हम लोग अरेंजमेंट करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लोग अरेंजमेंट करने के लिए। और देखिए, क्रमच्य यानी कि जो परमुटेशन होता है, तो इसे हम लोग सूचित करते हैं, इसे सूचित किया जाता है n परमुटेशन r द्वारा। n परमुटेशन r द्वारा, जहां आपका n का अर्थ ये होता है कि अलग अलग n बराबर अलग अलग वस्तुएं, और r का है कि अलग अलग वस्तुओं में स्थित व्यवस्थित। इसे हम लोग यानी कि n परमुटेशन r को दोस्त हम लोग पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है क्या? n परमुटेशन r। इसे हम लोग रीड करते हैं n परमुटेशन r। और n परमुटेशन r का अर्थ होता है, n परमुटेशन r का अर्थ होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r ये होता कैसे है, इसको हम लोग पहले प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा, सपोज ऐसे मानते हैं कि माना कि तीन अलग अलग अक्षर यदि A B C हो तो इनमें दो अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि A, B और C के व्यवस्थित करने का अर्थ ये है ना कि इसका जैसे अरेंजमेंट में पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम A B C में पहले A और B को हम व्यवस्थित कर दिए, काला हो गया, पूरा फेस आ रहा है काला ना। ठीक है, देखिएगा, यानी कि तीन अलग अलग अक्षर, यानी कि मेरे पास क्या है, A B और C है। तो इसमें दिया है कि दो अक्षरों को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि कितने तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, थोड़ा लॉजिक से। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, A B और C, तीन क्या है, डिफरेंट लेटर हैं, और इनमें से दो का मतलब आपको अरेंज करना है। तो अगर यहाँ से हम बात करें कि पहला हम लोग दो लेटर लेकर के अरेंज किए A B, ठीक है, A B। तो यहाँ पर ये है कि B का जो मतलब व्यवस्थित क्रम है क्या है, फर्स्ट है, और A का क्या है, सेकंड है। बट अगर यहाँ से हम ऐसे कर दें, BA को हम ऐसे AB को हम ऐसे B इंटू A कर दें, तो ये क्या है, दोनों एक नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग हो गया। क्योंकि इसमें B का जो पोजीशन था एक पर था, अब यहाँ पर B का हो गया है पोजीशन दो पर हो गया है, और A का जो दो पर था और इसका पोजीशन क्या हो गया है, एक पर हो गया है। यानी कि दोनों का क्या है, अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। यानी कि फिर हम बोल सकते हैं दोस्त कि
अब हम बी और सी को ले लिए, जैसे बी सी हो गया, ठीक है। और बी और सी से फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू बी। तो इसमें देखिए सी का जो पोजीशन था 1 पर है, बी का जो है 2 पर है। अब यहाँ पर बी हो गया 1 पर, सी हो गया 2 पर, यानी कि दोनों का क्या है, अरेंजमेंट अलग अलग है। फिर यहाँ से हम जब ए और सी को लेंगे, ए और सी को, तो ए और सी से आपका बन सकता है क्या, सी ए नहीं, यानी कि टोटल यहाँ से 3 डिफरेंट हम लेटर, यानी कि 3 अलग अलग अक्षर को लेकर के 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 अक्षरों को हम 6 तरीक़ा से यहाँ पर चुनाव हम लोगों ने किया, यानी कि 6 यहाँ पर मेरे पास तरीका हो गया। अब देखिए, अब इसी को हम लोग अगर इसके फॉर्म में अगर रख देंगे ना, तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा। जैसे एन पी आर में, जैसे एन का अर्थ क्या होता है, देखिए कि अलग अलग वस्तु, यानी कि मेरे पास अलग अलग कितना वस्तु है, 3 गो है, ए बी सी, यानी कि 3 गो है। और इसको अरेंज इसको हमको अरेंज करना है कितना पर लेकर के, 2 अक्षरों को लेकर के, यानी कि 3 परमुटेशन कितना हो गया, 2, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल एन का मान कितना है 3 और बाई फैक्टोरियल 3 माइनस कितना जगह दोस्त 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। और आपको पता है कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6 और इसका 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 6 तरीका यहाँ से हो गया। तो आप दोनों मेथड से यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का क्या है, सेम है। तो हम इसको ऐसे ना करके हम लोग ऐसे परमुटेशन के सूत्र पर, यानी कि अरेंजमेंट के सूत्र पर हम लोग रख करके इसको निकाल लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 5 परमुटेशन 3 का वैल्यू हमें ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर टोटल एन का मान कितना दिया है, एन का मान 5 और आर क्या है, यानी कि 5 में से 3 का चुनाव करना है। 5 में से आपका 3 को अरेंज करना है, चुनाव नहीं अरेंज, क्योंकि परमुटेशन होता है अरेंजमेंट। यानी कि आप यहाँ से लीजिएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यानी कि 5 4 3 और कितना बच गया फैक्टोरियल 2 बाई ये फैक्टोरियल 2, ये कट करके कितना गया मेरे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम और नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन है कि 12 परमुटेशन 3, यानी कि 12 परमुटेशन 3 का वैल्यू हम कितना निकाल सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा इसको, चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, नोट कीजिए। मतलब थ्योरम को यहाँ से बात करेंगे। और यहाँ आपका थ्योरम यानी कि प्रमेय नंबर 1 है। प्रमेय नंबर 1 है कि साबित करें या साबित करना है n परमुटेशन 0 इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है और आपका इतना का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। यानी कि यहाँ से हम लोग LHS लेंगे, कितना दिया है n परमुटेशन 0, और आपको पता है कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि n परमुटेशन r कितना होता है दोस्त, फैक्टोरियल n, भाई बोलिए फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि n का तो मान n है परमुटेशन और r का वैल्यू कितना है 0 है, यानी कि ये कितना हो गया फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n, और ये क्या है r का मान 0 है, यानी कि n माइनस 0, यानी कि हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n, और ये कट कर कितना हो गया 1, यानी कि अब हम लोग जान चुके हैं कि n परमुटेशन 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन के हम लोग आइडिया को लेते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा यदि n परमुटेशन 0 प्लस 2n इज इक्वल टू 13, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अब जान चुके हैं कि n परमुटेशन 0 का मान कितना होता है दोस्त 1, यानी कि 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 13, यानी कि
और यहाँ से हो जाएगा 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घट करके 12 और 2 से आपका कट गया 6, यानी कि n का मान हमारा जो आ गया वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि n परमुटेशन 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 इंटू x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइंड करना होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 0 होता है कि 1 होता है। n परमुटेशन 1 का कितना निकला है 1, यानी कि n परमुटेशन 0 का मान हो गया 1 इज इक्वल टू, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 इंटू एक्स, और यहाँ से x का वैल्यू कितना जाएगा 1/2। ये तो दोनों क्या था, इजी क्वेश्चन था, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि जैसे एयरफोर्स में आपका ये क्वेश्चन डिफेंस में पूछा भी है कि 2n परमुटेशन 0 प्लस 3n परमुटेशन 0 प्लस 3n प्लस 1 परमुटेशन 0 प्लस फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू x, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि ये कितना भी है बट क्या है n है ना, यानी कि 2n, यानी कि इसका परमुटेशन में जब भी 0 हो उसका मान कितना होता है 1, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x, यानी कि 2 1 3 4 1 5, x का आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 5। तो ऐसा ही क्वेश्चन कर करके सब पूछता है। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं प्रमेय नंबर 2 को। नेक्स्ट आपका थ्योरम है कि साबित करें कि n परमुटेशन 1 इज इक्वल टू क्या होता है n होता है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग और करीब से समझेंगे, यानी कि n परमुटेशन 0 का मान कितना होता है 1, ये हमको याद रखना होगा, और n परमुटेशन 1 का मान कितना हो जाएगा n हो जाएगा। इसको हम लोग अप्रूव करते हैं। तो n परमुटेशन r का सूत्र क्या होता है दोस्त, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपको याद इसलिए रखना है कि बार बार इतना को आपको मतलब सूत्र का इस्तेमाल ना करना पड़े, और आप क्वेश्चन आए और उसको डायरेक्ट जाके हल कर दें। यानी कि n का मान तो n है, परमुटेशन r का वैल्यू कितना है 1, यानी कि फैक्टोरियल हो जाएगा n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि जब ये n को फैक्टोरियल से बाहर कर देंगे तो कितना बच जाएगा फैक्टोरियल में n माइनस 1, और ये आपका हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1, ये दोनों कट करके कितना बच गया मेरा n, यानी कि सो n परमुटेशन 1 इज इक्वल टू कितना होता है n होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन जो है कि 2n परमुटेशन 1 प्लस 2n परमुटेशन 0 इज इक्वल टू 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा समझिए, 6 नहीं होगा। देखिए n परमुटेशन 1, तो n का मान कितना है जी 2n, तो n परमुटेशन 1 का मान कितना होता है n, यानी कि 2n परमुटेशन 1 का मान कितना हो जाएगा 2n, ठीक है, प्लस, और जब भी परमुटेशन में 0 हो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2n इज इक्वल टू ये 1 माइनस और कितना हो गया 4, और 2 2 जा 4, यानी कि n का वैल्यू कितना गया n का मान 2 आ गया। तो ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में या ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन को पूछता है सब, और वहाँ पर आप सीधे इसका जब वैल्यू को याद रखिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत आपका ईजी बन जाएगा। बहुत सारा बच्चा होता है कि बार बार सब सूत्र का उपयोग करता है, कुछ ऐसा भी होता है कि सूत्र पर थोड़ा सा लंबा जाता है और वो सब क्वेश्चन को मिस कर देता है। तो ये काम नहीं करना है, इतना को माइंड में अपना मतलब रखना है कि जब भी 1 रहे तो ये n वाला पार्ट सेम होता है, और जब भी नीचे 0 रहे तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, और उसको निकाल देना है, ठीक है।
कीजिए। चलिए देखिएगा, ये जो परमुटेशन में आपका क्वेश्चन आता है ना, सब इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन आता है और आपको वहाँ पर मतलब माइंड में रखना होगा कि चीज़ों मतलब को हमको कैसे समझना है, चीज़ें मतलब जो है वो कैसे काम कर रही है। जैसे कोई जीरो आ गया तो इसका वैल्यू क्या होता है, वन आ गया तो इसका वैल्यू क्या होता है, इन परमुटेशन एन आ गया तो इसका वैल्यू क्या होता है। तभी हम लोग इस टाइप पर और अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जारी रखेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये पूछा है आपका डिफेंस में कि यदि r+1 परमुटेशन 1 प्लस r+2 परमुटेशन 1 प्लस r+3 परमुटेशन 1 प्लस r+4 परमुटेशन 0 इज इक्वल टू 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, यानी कि r का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जो परमुटेशन में जो r है ना, वो किस बेस पर काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो क्या है, n परमुटेशन 1 पर है। यानी कि n परमुटेशन 1 का हम लोग मान को जानते हैं क्या, n होता है। ठीक है, पहला। और जो नेक्स्ट है आपका क्या है, सपोज हम लोग इसी को मान लिए n, यानी कि ये क्या है, परमुटेशन 0, यानी कि ये जो नेक्स्ट है n परमुटेशन 0 पर है और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि ये दो चीज़ हम लोग पढ़ भी लिए हैं और ये दो चीज़ आपका क्लियर भी होना चाहिए। यानी कि क्या है, सपोज हम लोग इसको n मान लिए, n परमुटेशन 1 तो कितना होता है n, यानी कि कितना हो जाएगा r+1। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा r+2, ये कितना हो जाएगा r+3। हाँ, अगर परमुटेशन में 1 रहे तब। और देखिएगा, ये जो r+4 है ना, इसके परमुटेशन में क्या है 0, तो जब भी 0 होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब यहाँ से इसको ऐड कीजिए, r+r+r कितना हो गया दोस्त 3r, और ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि +7 इज इक्वल टू 10 एंड 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 3, और ये आपका 3 कटकर r का मान कितना हो गया 1। तो ये क्वेश्चन ऐसे कनेक्टेड आएगा और आपको करना होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि r+1 परमुटेशन 1 प्लस r+2 परमुटेशन 0 प्लस r+3 परमुटेशन 1 प्लस r+4 परमुटेशन 0 इज इक्वल टू सपोज 18। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, यानी कि आपको r के मान को फाइंड करना है। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, परमुटेशन में 1 यहाँ पर है और क्या है यहाँ पर है, और ये दोनों क्या है 0 वाला है। यानी कि जो 1 वाला है वो उसका मान ऊपर वाला होता है, यानी कि r+1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्त 1 नहीं 1, और ये कितना हो जाएगा, हाँ r+3, क्योंकि इसका परमुटेशन में 1 है और जो 0 है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 18। और ये r हमारा कितना हो गया 2r, 1 1 2 2 3 5 5 1 6, यानी कि +6 इज इक्वल टू 18। और यहाँ से आप निकालेंगे तो 2r इज इक्वल टू 12 और 2 6 जा 12, सो r इज कितना हो गया 6। क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट आपका दिया है कि यदि r+3 परमुटेशन 0 इज इक्वल टू n+3 परमुटेशन 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, यानी कि इस टाइम दोनों को आपस में इक्वल कर दिया है और आपको यहाँ से n का मान को फाइंड करना है। तो जो ये क्या है परमुटेशन में, यानी कि r का मान 0 है, उसका मान कितना हो गया सीधे 1, और जिसका परमुटेशन में मान 1 है वो सीधे क्या हो गया n, यानी कि n+3 है। और यहाँ से n का जब वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो देखिए, इस कंडीशन में n का जो -2 होता है मान ना, वो क्या होता है पॉसिबल नहीं है। जो n का मान -2 है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम लोग n को लिख देंगे क्या +2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कोई जो वस्तु होता है ना तो उसका कभी संख्या ऋणात्मक में नहीं हो सकता है।
अगर यहाँ पर ऋणात्मक आपका आ रहा है बट इसको क्या मतलब करना है, प्लस में लिखना है। जैसे आपका दूरी होता है, दूरी कभी माइनस हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी वस्तुओं की संख्या कुछ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, बट कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। इसलिए आपको जब भी ऑप्शन में -2 रहे ना तो उसको उस समय टिक नहीं करना है, +2 को ही आपको टारगेट करना होगा। चलिए इसको नोट कीजिए।